अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल और उसकी टाइप्स के बारे में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी स्टडी के रिज़ल्ट को चेंज करती है या इफ़ेक्ट करती है। वेरिएबल ज़्यादातर हमारे पास क्वान्टिटेटिव स्टडी में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट कैन इफ़ेक्ट और चेंज द रिज़ल्ट ऑफ स्टडी। वेरिएबल्स क्या करते हैं? ये हमारे पास किसी भी स्टडी को इफ़ेक्ट करते हैं या उसके रिज़ल्ट को चेंज कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एनीथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड अ वेरिएबल। वो कह रहे हैं हर वो चीज़ जो वेरी करती है, जो चेंज होती रहती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज कैन बी कंसिडर्ड अ वेरिएबल। वो कहते हैं कि एज को भी हम लोग वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। ये डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट एज होती है और एक ही पर्सन की डिफरेंट एज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पैदा होते हैं आपकी एज क्या होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपकी एज भी वेरी करती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि हमारी जो एज है वो वेरिएबल है। सिमिलरली, इसी तरह से इनकम कैन बी कंसिडर्ड अ वेरिएबल। जो इनकम है उसको भी वेरिएबल कहा जा सकता है। बिकॉज अ पर्सन इनकम कैन बी असाइंड अ वैल्यू, क्योंकि उसको भी एक वैल्यू असाइन की जाती है, चेंज होती रहती है। कभी आपकी इनकम 10,000 होगी, 20,000, 15,000, 25,000। तो इसके भी इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास चेंज होते रहते हैं, तो इसको भी हम लोग वेरिएबल कहेंगे। अ वेरिएबल इज़ नॉट ओनली समथिंग दैट वी मेजर। वो कह रहे हैं कि वेरिएबल वो चीज़ नहीं होती जिसको हम जस्ट मेजर कर सकते हैं, बट आल्सो समथिंग दैट वी कैन मैनिपुलेट। बट हर वो उस चीज़ को भी कहा जा सकता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड समथिंग वी कैन कंट्रोल फॉर, और वो चीज़ जिस पे हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह से। बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्च में ज़्यादातर यही वेरिएबल यूज़ होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स विच आर मैनिपुलेटेड और कंट्रोल और चेंज्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है एग्जिस्टिंग वेरिएबल में। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देती हूँ। मींस मैथ का एक ग्रुप है जिसको हमारे पास एक क्लास है मैथ की, 8 क्लास ले रहे, तो उसमें हम लोगों ने 2 ग्रुप्स लिए हैं। एक ग्रुप को मैंने लेक्चर मेथड से पढ़ाया है और दूसरे ग्रुप को मैंने ग्रुपिंग मेथड में, डिस्कशन मेथड या उनके साथ कोई एक्टिविटी मेथड के थ्रू उनको मैंने मैथ पढ़ाया है। बाद में मैं देखूंगी अब ये मैं जो मेथड्स मैंने अडोप्ट किए हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पे डिपेंड करता है। मैंने क्लास में 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, एक को मैंने लेक्चर मेथड पढ़ाया है, एक को मैंने एक्टिविटी मेथड के थ्रू लेक्चर दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन थी कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। टीचर के पास ऑप्शन था कि स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड के लिए वो कोई ना एक ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो ये कहते हैं कि पॉसिबल काज, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कोई चीज़ को सिलेक्ट कर सकें। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इस पर कोई रुकावट नहीं होती, ये जो मर्ज़ी चाहे कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द आउटकम वेरिएबल्स एंड आर द वेरिएबल्स फॉर विच वी कैलकुलेट स्टैटिक्स। इसमें क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे पास आउटकम मिलती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। अभी उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पढ़ी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि क्लास को पढ़ाया दो मेथड्स के थ्रू, एक एक्टिविटी मेथड था और एक दूसरा लेक्चर मेथड था। अब हम ये एनालाइज करेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग दो मेथड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली रिज़ल्ट मिला है कि बच्चों ने क्या सीखा। जो रिज़ल्ट मिलेगा, उनका टेस्ट में रिज़ल्ट आएगा, वो बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
द वेरिएबल विच चेंजेस ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कि रिज़ल्ट था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड और इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परज्यूम्ड रिजल्ट्स, ये हमारे पास बेसिकली रिज़ल्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? परज्यूम्ड और पॉसिबल कास्ट। यहाँ पे हम लोग एक कास्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन होता है, कोई भी स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं टीचिंग मेथड के लिए, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अफेक्ट क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल जो रिजल्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसके अलावा आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। अब टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हुई? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट की समझ है, उसके स्किल्स अच्छे हैं, उसको पता है कि उसने अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और रिज़ल्ट्स में क्या होगा? अगर उसको अच्छी तरह से उसने अपने टाइम को मैनेज किया तो डिपेंडेंट हो गया, तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। रिज़ल्ट बेस करेगा, वो फर्स्ट टॉपर बनता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन दैट अ ट्यूटर आस्क 100 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ मैथ टेस्ट। एक ट्यूटर है, वो 100 तलबा को कहती है कि वो अपना मैथ का टेस्ट कंप्लीट करे। द ट्यूटर वांट्स टू नो व्हाई सम स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर दैन अदर्स। अब यहाँ पे ये ट्यूटर क्या जानना चाहती है कि वो जानना चाहती है क्यों कुछ स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों से बेहतर क्यों हैं, अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। While the tutor does not know the answer to this, she thinks that it might be because of two reasons. और ट्यूटर को नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, तो वो उसने हाइपोथेसिस बनाई है कि शायद ये इस वजह से हो सकता है। सम स्टूडेंट्स स्पेंड मोर टाइम रिवाइजिंग फॉर देयर टेस्ट, कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम लगता है अपने टेस्ट को रिवाइज करने में, लर्निंग में ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 2 पे उसने हाइपोथेसिस बनाई है, सम स्टूडेंट्स आर नेचुरली मोर इंटेलिजेंट दैन अदर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा ज़हीन होते हैं। एज सच द ट्यूटर डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ रिवीजन टाइम एंड इंटेलिजेंस ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब उसने 100 तलबा का क्या चेक करना है कि इनका उसने मेंटल लेवल चेक करना है, रिवीजन और इंटेलिजेंस कितनी है। वट आर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर द स्टडी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्ट मार्क्स। टेस्ट मार्क्स जो हमारे पास है 0 to 100 हो सकते हैं, जो भी वट एवर। इसमें अब मार्क्स एक बच्चे ने रिवाइज़ किया है और उसने हम बच्चों को देते हैं 1 आवर देते हैं। 1 आवर में कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाता है और कुछ को लेट याद होता है। तो अब रिज़ल्ट्स में हम चेक करेंगे कितने मार्क्स आए हैं। कुछ के 100 में से 50 आ गए हैं, किसी के 60 आ गए हैं, किसी के 75 आ गए हैं, किसी के 95 आ गए हैं। तो अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? रिजल्ट्स हुए हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? जो हमारे पास रिवीजन टाइम था, मेजर्ड इन आवर्स, इंटेलिजेंस मेजर्ड यूजिंग IQ स्कोर। तो वो जितना उस एक पर्सन ने टाइम लिया उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा से भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मारिया सलीम को, ताकि जो भी मैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।